गणित, डेट 17/6/2020, प्रश्नावली 7.1। भाई चैप्टर नंबर 6 में हमने वर्ग और वर्गमूल सीखा था। अब हम घन सीखेंगे। घन क्या होता है? किसी संख्या की 3 बार गुणा उस संख्या का घन कहलाती है। जैसे 1 का घन 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 आ गया इसका गुण। 2 का घन 2 की 3 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन कितना होता है बच्चों? 8। 3 का घन, इसको हम पावर में भी लिख सकते हैं। 3 की शक्ति 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 27। 4 का घन 4 की 3 बार गुणा 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 का घन 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 6 का घन 6 की 3 बार गुणा 2 से 16। 7 का घन 7 से 49, 49 7 343। 8 का घन 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अठे 64, 64 अठे 512। 9 का घन 9 गुणा 9 गुणा 9, तो भाई 9 की 3 बार गुणा आ गई बच्चों 729। 10 का घन 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो गया 1000। या तो ऐसे लिख लो या इस प्रकार लिख लो। सिंबल रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा घन को। 10 की पावर 3 का मतलब है 10 का घन कितना आ गया बच्चों? 1000। तो 1, 8, 27, 64, 125, 2 से 16, 343, 512, 729 और 1000। 1000 तक केवल ये 10 संख्याएं पूर्ण घन हैं। इसके अलावा कोई संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो भाई पहला जो सवाल है उसका है भाई 2 से 16 इन संख्याओं को हमने बताना है ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो आपने इसकी सवाल की रकम को किताब से पढ़ लेना है और अब देखना है। जैसे 2 से 16 पूर्ण घन है या नहीं, इसका कैसे पता करेंगे? हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 16 को 2 से भाग दिया 108, 2 को 108 से भाग दिया 54, 54 को 2 से भाग दिया 27। अब 27 2 के पढ़ने में तो आता नहीं, फिर 3 नियमा 27 और 3 93। तो 2 से 16 के अभाज्य गुणनखंड आ गए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इनको हमने यहाँ लिख लिया। तो 2 के भी 3 के जोड़े बन गए और 3 के भी 3 बार जोड़े बन गए। तो ये संख्या पूर्ण घन है क्योंकि इसके पूर्ण जोड़े बनते हैं 3 संख्याओं के। अतः 2 से 16 पूर्ण घन संख्या है। अब हमने इसी प्रकार 128 को बताना है ये पूर्ण घन है या नहीं। तो 2 से 28 के अभाज्य गुणनखंड बना लो बच्चों। तो 128 बराबर है, ये 2 3 बार आया है, ये 2 भी 3 बार आया है, 1 2 बच गया। तो इसमें इस 2 के पूरा जोड़ा नहीं बन रहा 3 का, तो ये 3 बार ये 3 बार, तो 2 है, 1 2 बच गया। तो 128 पूर्ण घन नहीं है। इसी प्रकार इसके बाकी भाग आपने अपने आप निकालने हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 243 के हमने अभाज्य गुणनखंड बना लिए। 3 से भाग दिया 81, फिर 3 से भाग दिया 27, फिर 3 से भाग दिया 3 निम 27 और 3 3 9। तो 2 से 43 के अभाज्य गुणनखंड आ गए बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस 3 का तो पूरे 3 बार आ रहा है, लेकिन ये 3 जो है 2 बार आ रहा है। तो हमने 1 3 की और ज़रूरत है इसको पूर्ण घन बनाने के लिए। तो जिस संख्या से गुणा की जाएगी वो 1 3 है। 3 है तो अभिष्ट पूर्ण घन संख्या 2 से 43 गुणा 3 729। 729 पूर्ण घन संख्या है। इसका 5वां भाग है दूसरे सवाल का। 704 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 704 के हमने अभाज्य गुणनखंड बना लिए हैं। तो भाई 704 के अभाज्य गुणनखंड आ गए बच्चों, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो ये 2 3 बार आया है, ये 2 भी 3 बार है, 11 केवल 1 बार आया है।
तो जिस संख्या से गुणा की जाएगी, ये 11 गुणा 11, दो 11 चाहिए हमने, तो अभिष्ट पूर्ण घन संख्या 704 गुणा 11 गुणा 11, तो इसको 11 से और गुणा करो। 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48, 11 सतह 77, 77 और 4 81, और 11 सतह 77, 77 और 8, 77 और 8 हो गए भाई 85। तो ये 85,184 पूर्ण घन संख्या है। अभिष्ट पूर्ण घन संख्या ये आ गई। ग्रह कार्य, आपने क्वेश्चन 1 और 2 के सभी सवालों को अपनी कॉपी पर निकालना है। धन्यवाद बच्चों।